हेलो फ्रेंड्स, तिवारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इग्नू के बीए या बीडीपी प्रोग्राम के EHD 4 के इकाई 8 अर्थात तेलुगु भक्ति काव्य का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, हम EHD 4 का चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स अपलोड कर रहे हैं। इसके पहले के लेसन्स का भी वीडियोस अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। बेहतर होगा आप पहले उन वीडियोस को देख लें। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही ऐसे ही इग्नू रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को स्टार्ट कर लेते हैं। तेलुगु शैव काव्य तथा निर्गुण काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तेलुगु साहित्य में 12वीं शताब्दी को शिव कवियों का युग माना गया है। इन शैव कवियों ने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य लिखे। नन्हे चोड़, पालकुरी की सोमनाथ, मल्लिकार्जुन पंडित, इन शिव कवियों ने काव्यों की रचना की और भगवान शिव को ही अपने आराध्य देवता के रूप में स्वीकार किया। शैव कवियों का प्रथम उद्देश्य था शैव मत का प्रचार करना। सामाजिक क्षेत्रों में शैव कवियों और शिव भक्तों को एक ही जाति का माना जाता था। ये कवि धार्मिक रूढ़ियों तथा बाह्य आडंबरों का विरोध करने वाले थे तथा जाति पाति के भेदभाव को नहीं मानते थे। इन कवियों ने तीर्थ, व्रत, उपवास, अवतारवाद आदि का खंडन किया। तेलुगु भक्ति काव्य की धार्मिक सामाजिक पृष्ठभूमि। भारतवर्ष में एक समय से सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, वायु आदि देवताओं की पूजा की जाती थी। शिव, विष्णु, गणेश, कार्तिकेय आदि मूर्तियों की परिकल्पना भी की गई थी। उस समय कर्मकांड फैल चुका था और फिर उपनिषदों की रचना करके कर्मकांड कम होने लगा और ज्ञान मार्ग का जन्म हुआ। और फिर पूरे भारत में मूर्तियों, चित्रों की लोकप्रियता बढ़ने लगी। फिर शैव धर्म की शाखाएं भी उत्पन्न हुई। शैव धर्म ने जनता को एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न किया और जाति भेद के निराकरण के आधार पर वीर शैव धर्म उत्पन्न हुआ और जनसमूह को वीर शैव धर्म ने पूर्णतः आकर्षित किया। इस धर्म का प्रभाव कन्नड़, तेलुगु साहित्य पर पड़ा। ऐसी परिस्थिति में कुछ महानुभावों का भी उदय हुआ जिन्होंने जनता का मार्गदर्शन किया। पहला कवि पालकुरी की सोमनाथ। पालकुरी की का जन्म आंध्र प्रदेश के पालकुर्ती नामक गांव में हुआ था। ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने अपना समय वीर शैव मत की ओर आकर्षित किया और भक्ति की ओर ध्यान लगाया। सोमनाथ ने अपने दृढ़ संकल्प से ब्राह्मणत्व और जाति पाति को हटाकर वीर शैव मत का प्रचार किया। सोमनाथ ने संस्कृत और कन्नड़ में भी अपने साहित्य को लिखा और साहित्य में योगदान महत्वपूर्ण रहा। उनकी रचनाएं। पालकुरी की सोमनाथ की रचनाएं संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ में है। इनकी तीनों भाषाओं में करीब 30 कृतियां हैं और अधिकतर रचनाएं तेलुगु भाषा की ही है। कुछ महत्वपूर्ण कृतियां इस प्रकार है: अनुभव सार, वृषाधि शतक, वसव पुराण, पांडिताराध्य चरित्र। इनमें से वसव पुराण और पांडिताराध्य चरित्र अधिक महत्वपूर्ण है। अगला कवि वेमना। वेमना के समय और स्थान के बारे में निश्चय पूर्वक कहा नहीं जा सकता। कुछ आलोचक इन्हें 15वीं शताब्दी का मानते हैं। आंध्र के रायलसीमा इलाके में ये पैदा हुए थे। ये अपने जीवन में सुख भोग कर बाद में विरागी बन गए थे। निर्गुण ईश्वर में ये विश्वास करते थे। इन्होंने मूल धार्मिक विधि विधानों का खंडन किया। हिंदी के कबीर के समान ये निर्गुण धारा के फक्कड़ संत कवि थे। कबीर की तरह ये भी घुमक्कड़ थे। अपनी निजी अनुभव की कई सूक्तियां इन्होंने दोहे की तरह छोटे
आठ वेल्दी नामक छंद में बनाई। इनकी कविता में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का खंडन हुआ है। वेमना की सूक्तियां आठ वेल्दी नामक छंद में हजारों की संख्या में लिखी गई। इन्होंने पुस्तक ज्ञान या सिद्धांत ज्ञान को महत्व नहीं दिया, बल्कि अपने जीवन में व्यवहारिक ज्ञान को महत्व दिया। वेमना की सूक्तियों को लोगों में लोक शिक्षा के सूत्र में समझा। वेमना ने जीवन में नारी का स्थान, गृहस्थ की स्थिति, व्यर्थ के धार्मिक क्रियाकलाप, जाति पाति का विरोध, योग साधना जैसे विषयों के छंद इसमें प्राप्त हुए हैं। वेमना के छंद किसी एक विषय के संबंधित नहीं है। वेमना के छंदों को हजारों की संख्या में प्राप्त किया गया है। वेमना ने अपना पूरा जीवन सत्य के अन्वेषण में लगा दिया। आगे शैव भक्ति धारा की अपनी विशेषताएं हैं। इस धारा के कवि भगवान शिव को सबसे श्रेष्ठ देवता मानते हैं। लिंग धारण, विभूति, रुद्राक्ष आदि के महत्व पर इन कवियों ने प्रकाश डाला है। वीर शैव धर्म के आचार्य बसवेश्वर आदि संतों के प्रति इन कवियों ने अपार श्रद्धा दिखाई है। ये लोग शैव दीक्षा ग्रहण किए हुए भक्तों में जातिभेद नहीं मानते। इस धारा का काव्य प्रबंध और मुक्तक दोनों रूपों में प्राप्त होता है। धार्मिक महत्ता के अलावा सरस एवं सुंदर शैली से युक्त होने के कारण इन काव्यों में साहित्यिक सौंदर्य भी है। वेमना तेलुगु की निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि हैं। इस धारा के कविता में प्रत्येक मनुष्य में स्थित ईश्वर तत्व का वर्णन मिलता है। उस तत्व को प्राप्त करने के लिए हठ योग की साधना इन कवियों ने अपनाई। काव्य रचना इनका मुख्य उद्देश्य नहीं था। बाह्य विधि विधान को ये लोग व्यर्थ मानते थे। इन्होंने शगुन, अवतारवाद और मूर्ति पूजा का खंडन किया। ये जाति पाति का भेदभाव नहीं मानते थे। इन्होंने आम जनता के लिए उपयोगी बातें सरल भाषा शैली में बताई। गूढ़ ईश्वर तत्व को प्रकट करने के लिए इन कवियों ने प्रतीकात्मक शैली अपनाई थी। बसव पुराण में चरित नायक बसवेश्वर की अचंचल शिव भक्ति का वर्णन किया गया है। भक्तजनों की सेवा का आदर्श इसमें बसवेश्वर की जीवन गाथा के माध्यम से प्रस्तुत हुआ है। इसके अलावा इसमें कई शिव भक्तों की कहानियां हैं। ये शिव भक्त को भगवान के समान मानने वाले थे। आगे सोमनाथ के काव्य में करुणा, वात्सल्य, श्रद्धा, क्रोध आदि विभिन्न भाव स्थितियों की योजना है, लेकिन मुख्य तो भक्ति भावना ही है। संवादों की चतुरता के साथ सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, विवाह आदि के सुंदर चित्रात्मक वर्णन भी है। भाषा और छंदों में देसी तत्व पाया जाता है। वेमना के छंद छोटे हैं किंतु गंभीर प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इनमें लोक जीवन में आम तौर पर दिखाई पड़ने वाले उपमान और दृष्टांत ग्रहण किए गए हैं। इसलिए इन सूक्तियों से आज के युग में भी लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। आगे भक्ति साहित्य जनता को ईश्वर प्राप्ति का सरल उपाय बताने वाला साहित्य है। इसमें पांडित्य और दार्शनिक तर्क वितर्कों की अपेक्षा भाव की सुंदर अभिव्यक्ति है। शैव धारा की भक्ति रचनाएं समाज को संगठित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सरल भाषा शैली का प्रयोग इसमें हुआ है। तमिल और कन्नड़ आदि अन्य भारतीय भाषाओं में भी इस तरह की रचनाएं हैं। निर्गुण भक्ति धारा में एक ही ईश्वर तत्वों में विश्वास, सामाजिक रूढ़ियों का खंडन, रहस्यपूर्ण प्रतीक शैली आदि इन रचनाओं की विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं भारत की सभी भाषाओं के साहित्य में प्राप्त होती है। इस प्रकार आज के वीडियो में इतना ही। आगे के चैप्टर्स का वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।